मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि आप लोग बहुत सारे मेरे चैनल पर कमेंट भी करते हैं, कुछ लोग फोन भी करते हैं कि हमें किस क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहिए, किसमें हमें कैरियर बनेगा अपने बच्चों के लिए, और कई बार अपने बारे में भी पूछते हैं। क्योंकि आज के समय में सभी जानते हैं बेरोजगारी बहुत बड़ी है, और ऐसी स्थिति में आदमी अपने आप को और अपने बच्चों के साथ में रहते हुए ये सोचता है कि मेरा कैरियर जैसे चल रहा था वो तो चल रहा था, कम से कम मेरे बच्चों का भविष्य तो अच्छा उज्जवल हो। उन्हें किस क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहिए, या जिन लोगों को अपनी भी कुंडली देखनी है तो वो स्वयं भी देख सकते हैं। कुछ ग्रहों के मैं योग बताने वाला हूं कि आपको राजनीति में सफलता मिलेगी, या आप डॉक्टर बनेंगे, या इंजीनियर बनेंगे, या अध्यापक बनेंगे, या बैंक की नौकरी करेंगे। इस तरह से किस क्षेत्र में आप कैरियर बना पाएंगे, आप अपनी कुंडली स्वयं देखकर जानें ग्रहों के योग के द्वारा। उसके लिए केवल आप मेरे साथ शुरू से आखिर तक बने रहें और पूर्ण जानकारी आप प्राप्त करें। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे कहना चाहता हूं कि आज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे दूसरों को भी लाभ मिल सके और वो अपने जीवन को सफल बना सके। और लाइक और कमेंट जरूर करें। अब मैं बात करता हूं मेरे मित्रों, दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज के समय में जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे में अनिश्चितता की स्थिति में खर्चे की बढ़ोतरी भी बहुत होगी। बच्चों को पढ़ा लिखा कर अगर कामयाब बनाना चाहते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि आपने पढ़ाई किसी चीज की करी, परंतु आपका मन किसी और चीज में रम गया। आपने कई बार पढ़ाई करी डॉक्टर की और आप अध्यात्म में चले गए। आपने सुना भी होगा, बहुत लोगों ने, जानते भी होंगे ऐसे लोगों को कि डॉक्टरी की पढ़ाई कर कर आज वो अध्यात्म में है और वो लोगों को पूजा पाठ के द्वारा उनके रोगों का निदान कर रहा है। इस तरह से अनेकों स्थिति है। तो आज मैं उन्हीं के लिए बताऊंगा कि आप अपने कैरियर को किस दिशा में चुने, अपनी कुंडली स्वयं देखें, और उसके लिए आप अपनी आप कुंडली खोल लें, और मैं जो बातें बताने वाला हूं उन पर आप गौर करें और स्वयं पहचानें। मेरे मित्रों, दोस्तों, अगर आप राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन करते हैं, कई बार मेरे पास भी आता है, तो मैं उन लोगों को आज बताना चाहता हूं कि आप अपनी कुंडली खोलकर देखें कि गुरु, शनि और मंगल आपके लगन में है या दशम भाव में है, या उनका संबंध है दशम भाव से या लगन से, तो आप राजनीति में सफल होंगे। आप अपना कैरियर राजनीति में बना सकते हैं अगर ये योग आपके बन रहे हैं, यानी गुरु शनि मंगल लगन में हो या दशम भाव में हो, या इनका आपस में कहीं संबंध हो किसी भी ग्रह का, तो आप राजनीति में सफल हो सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। अब मैं बताता हूं, अगर आप खिलाड़ी हैं, बच्चे आजकल खिलाड़ी बनना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग अपने बच्चों को भी खिलाड़ी बनाना चाहते हैं, तो उन्हें भी मैं बताना चाहता हूं कि बच्चे का भविष्य बनाने से पहले आप उनकी कुंडली देखें कि मंगल बुध आपकी कुंडली में पंचम या दशम भाव में है या नहीं। अगर मंगल आपकी कुंडली में पंचम में और बुध भी आपके पंचम में या दशम भाव में से इनमें से कोई भी ग्रह है या इनका संबंध है, तो आप अपनी खिलाड़ी का कैरियर बना सकते हैं, यानी खिलाड़ी के रूप में आप अपनी कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं और सफलता मिलेगी। अब मैं बताता हूं, अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं, क्या आप अध्यापक बनने की आपके कुंडली में योग हैं, तो आप जानें। अगर आपकी कुंडली में गुरु,
बुध, पंचम, दसम भाव का आपसी संबंध है इनका, यानी गुरु का बुध का पंचम भाव से या दसम भाव से आपसी संबंध है, या ये एक दूसरे घर में बैठे, इन घरों में बैठे हैं, तो आप अध्यापक के रूप में अपना कैरियर बनाएंगे और आप सफल होंगे। अब मैं बताता हूं, आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, क्या आपकी कुंडली में योग है वो भी आप पहचाने। अगर आपकी कुंडली में मंगल, शनि, गुरु, सूर्य, राहु या केतु पंचम, छठे या दसम भाव में हो, इनमें से कोई से भी ग्रह हो, एक ग्रह हो या दो ग्रह हो या सभी ग्रह हो, अगर इन भावों में है तो आप डॉक्टर के रूप में आप अपना कैरियर चुन सकते हैं और आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी और आपका कैरियर ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। अब मैं बताता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो इंजीनियर ही बनना चाहता हूं, तो मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि आप अपनी कुंडली देखें कि कहीं मंगल, शनि, गुरु और केतु आपके दसम भाव में तो नहीं है, या इनमें से कोई भी ग्रह अगर दसम भाव में है तो आप इंजीनियर के रूप में अपना कैरियर बना सकते हैं और सफल हो सकते हैं। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी अगर ऐसा योग आपकी कुंडली में है। अब मैं बताता हूं, कुछ लोग कहते हैं मैं बैंक में नौकरी करना अच्छा लगता है, मैं तो बैंक का ही अधिकारी बनूंगा, बैंक पीओ ही बनना चाहूंगा। तो मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि आप अपनी कुंडली देखें कि आपकी कुंडली में गुरु, बुध, द्वितीय या एकादश भाव या दसम भाव का आपसी संबंध तो नहीं है इन ग्रहों में। अगर इनका आपसी संबंध है या द्वितीय, एकादश भाव या दसम भाव में है, ये तीनों ग्रह, जो दो ग्रह मैंने बताए गुरु और बुध, तो आपको बैंक की नौकरी करने के लिए या बैंक के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको उस क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। क्योंकि आप कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए आज मैंने कई बार मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं क्या करूं मैं, मेरे को तो रास्ता ही नहीं मिल रहा। तो उन्हीं के लिए मैंने आज ये बातें आपको बताई। आप अपनी कुंडली स्वयं खोलें, देखें और पहचानें। अगर फिर भी आपकी समझ में कोई बात नहीं आती है तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिखकर भेज दें। जो भी आपका प्रश्न होगा, डाउट होगा, मैं उसको जरूर क्लियर करूंगा और आपका मार्गदर्शन करूंगा। केवल आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें, मैं ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। साथ ही आप लोगों से कहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। इन्हीं सभी बातों के साथ आज फिर मैं लास्ट में अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर ऐसे ही एक नए विषय को लेकर आऊंगा और आपको अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा। आप केवल मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें, मैं ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा और जानकारी देता रहूंगा। जय श्री राम।